हेलो दोस्तों। अ, हमारे यूट्यूब चैनल गुल चीबा पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कल कहा था आप लोगों से कि मैं वीडियो ले आऊँगा कट ऑफ पे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो लिस्ट है लास्ट राउंड की है भाई, क्योंकि फर्स्ट राउंड बाकी आप कहेंगे तो मैं हर एक राउंड का भी ले आऊँगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जितने भी राउंड्स आए इसमें पीजी में कट ऑफ के। बाकी लास्ट राउंड इसलिए लेकर आए हैं कि लास्ट राउंड से कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ लास्ट में इतना ही कट ऑफ जाता है इससे जिसका नीचे है उसका मुश्किल ही है। इसके बाद एक राउंड और होता है मॉप अप राउंड, उसमें थोड़ा बहुत 4 या 5 नंबर का फ़र्क आता है, मतलब 4-5 नंबर और डिक्रीज़ होने का चांस रहता है। ठीक है, मॉप अप राउंड लास्ट में होता है, मतलब सारे राउंड्स आने के बाद मान लो कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो जो सीट खाली होती है उन पे 4-5 नंबर कम करके कट ऑफ मतलब फिर से एक मॉप अप राउंड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आप लोगों को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का है 208 मार्क्स, 2024 ये पिछले साल का है, जो पिछले साल सीबीटी पीजी हुआ था उसका है। म्यूजियोलॉजी 150, तेलुगु बाकी आप देख लीजिए। संस्कृत का कुछ बच्चों ने मेरे शॉर्ट्स पे कमेंट किया था, तो मैं उन्हीं स्पेशली मैं कुछ सब्जेक्ट्स को बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग जिनका जो भी है वो देख लीजिए इसी में। मेन संस्कृत का 217 मार्क्स गया है, मतलब जिसका इससे नीचे है 4-5 नंबर और नीचे करके आप सोच सकते हैं। हाँ, अगर मान लो पेपर थोड़ा बहुत टफ आ गया होगा इस बार, मान लो ज़्यादा बच्चों का मार्क्स ठीक ठाक नहीं आया, सबका एवरेज मार्क्स ऐसा ही आया है, तो कट ऑफ कम भी जा सकती है इस बार। ठीक, हाँ, जैसे कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि सर हमें पॉलिटिकल साइंस का कितना 212 नंबर भाई, बीएचयू का कट ऑफ है ये। हाँ, ये बीएचयू का कट ऑफ है भाई, ये बीएचयू का कट ऑफ है पिछले साल का। ठीक है, 212 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस का, 10-5 नंबर और घटा सकते हैं, अगर पेपर टफ है तो और कम जा सकता है। ठीक, ये पिछले साल का है मैं बता रहा हूँ। एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस का 104 मार्क्स। और हाँ, एक बात और आपसे क्लियर कर दूँ कि जो ये कट ऑफ है ये जनरल का है। ठीक है, ये जो अभी बता रहा हूँ जनरल, मैं सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग लेकर आया हूँ। ठीक, तो ये हो गया एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स का हो गया ये। ठीक, ये एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स 164 मार्क्स। बायोकेमिस्ट्री का 189, ज्योग्राफी का 149 है। एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का जो है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का भाई, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का कट ऑफ कम जाता है, हिस्ट्री का कट ऑफ हाई जाता है, हिस्ट्री का कट ऑफ 154 मार्क्स गया था। ठीक, लास्ट कट ऑफ है ये, 4-5 नंबर वो घटा सकते हैं आप, ये 148 के आसपास। और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का भी बता दे रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट है, 150 मार्क्स कट ऑफ गया है भाई इसका। ठीक है, लास्ट कट ऑफ 4-5 नंबर घटा के जनरल का कट ऑफ है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस बाकी आप देख लीजिए, जिसका भी अगर कोई और सब्जेक्ट है इसमें, तो मैं इस वैसे ही बता दे रहा हूँ। जियो फिजिक्स का 145 है, साइकोलॉजी का 266 है, जियोलॉजी का 233 मार्क्स गया है। ठीक है, मैं इसको ऐसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो जियोलॉजी का भी है, बायो फॉर्मेटिक्स का है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 176 मार्क्स पिछली बार गया था, इस बार थोड़ा हाई जाने का चांस है इसका। एमए इन मैथमेटिक्स यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मैथमेटिक्स 164 मार्क्स कट ऑफ गया था। ठीक, इंग्लिश का कितना गया, 146 गया है, आप देख सकते हैं। हिंदू स्टडीज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 228 मार्क्स गया है। स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग 146, एमएससी इन केमिस्ट्री 167 मार्क्स गया है, ये देखिए भाई केमिस्ट्री वालों 167 मार्क्स। एमए इन स्टैटिस्टिक्स 164 मार्क्स। ये लास्ट राउंड है भाई, अभी ये जनरल का ही चल रहा है, ये जनरल का ही सारा कट ऑफ है। ठीक, एमए इन इकोनॉमिक्स एमए इन इकोनॉमिक्स का 178 मार्क्स गया है। एमए इन होम साइंस 27 मार्क्स, बॉटनी 167 मार्क्स। ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था एमए इन हिंदी का, तो एमए इन हिंदी का भाई देख लो 149 मार्क्स गया है कट ऑफ। ठीक, सोशोलॉजी का 196 गया है, सोशोलॉजी हिस्ट्री ये सब बहुत हाई कट ऑफ जाता है। फॉरेंसिक साइंस 205 मार्क्स गया है। ठीक, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 172 मार्क्स गया है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का 161 मार्क्स गया है। एमएससी इन फिजिक्स वालों भाई देख लो 176 मार्क्स, लास्ट कट ऑफ 4-5 नंबर और कम जा सकता है, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक, लास्ट कट ऑफ है ये, ध्यान रखना इस बात का। एमए इन जियोग्राफी 149 मार्क्स गया है। एमए इन इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स गया, ये जनरल का कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, अभी
अभी भी जनरल का, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना इसमें, तो अभी जनरल का ही चल रहा है। तो आप लोग देख लीजिए अपना अपना, जो भी जिसका हो, मैं जितना था उतना बोल दिया हूँ, बाकी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसमें मैं जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं उनका बता दे रहा हूँ। जैसे कि मास्टर ऑफ लॉ हो गया, 185 मार्क्स गया है। हाँ भाई, ये भाई इंपॉर्टेंट है। एमएससी इन मैथमेटिक्स 164 मार्क्स, जनरल वालों 164 मार्क्स गया है आपका। जैसे बीएचयू में जो कट ऑफ जाता है, बीएचयू कट ऑफ जो होता है ये नॉन बीएचयूएंस के लिए है, बीएचयूएंस से कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। ये जो कट ऑफ में लाया हूँ ये नॉन बीएचयू के लिए है, जो भी मतलब नॉन बीएचयूएंस का मतलब ऐसे बच्चे जो कि बीएचयू के नहीं हैं, ठीक है। जो बच्चे बीएचयू के हैं उनको छूट मिलता है, उनका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है इसके कंपैरिजन में। मतलब ये कह सकते हैं इसके और उसके बीच में कम से कम 40 से 50 मार्क्स का गैप रहता है, ठीक। मतलब हम जैसे मैं बीएचयू का हूँ, तो हम बीएचयू वालों का क्या होगा, अलग से कट ऑफ बनता है, और इसका अलग से। मेरे पास एक राउंड 5 का कट ऑफ लिस्ट है, मैं उसको आपके सामने लेकर आऊँगा, दिखाऊंगा उसमें कैसे बीएचयू वालों का अलग कट ऑफ जाता है, इनका अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ओबीसी वालों का, ठीक, लास्ट राउंड कट ऑफ ओबीसी का। तो आप देख सकते हैं एमए इन इंग्लिश 77 मार्क्स गया है, इंग्लिश वालों को बढ़िया है। पॉलिटिकल साइंस का भाई कितना गया है, 195 मार्क्स। केमिस्ट्री वालों को 148 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग 128 मार्क्स। एमए इन स्टैटिस्टिक्स 143 मार्क्स, ठीक है। एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स 143 मार्क्स, इसका भी गया है। नॉन बीएचयूएंस का है, बीएचयूएंस का भी कोई 100 मार्क्स के आसपास जाता है कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ। एमए इन हिंदी 127 मार्क्स गया है। एमए इन इकोनॉमिक्स, भाई ये जितना मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से बोल दूँ, ओबीसी वालों का कट ऑफ है ये, जनरल वालों का मैंने ऊपर बता दिया। सोशोलॉजी का देखो इसमें कम गया, एमए इन सोशोलॉजी वालों का, ओबीसी का 109 मार्क्स, और एमए इन हिंदी वालों का 127 मार्क्स। अभी भी ये भी ओबीसी का है। एमए इन हिस्ट्री ओबीसी वालों के लिए 140 मार्क्स का गया है, ठीक। हिस्ट्री का एमए इन हिस्ट्री, ये रहा आपका हिस्ट्री का। और बाकी जिसका कोई सब्जेक्ट हो तो अपना देख सकते हैं। एमएससी इन फिजिक्स 157 मार्क्स। जियोलॉजी 219, जियो फिजिक्स 102 मार्क्स, देख लो भाई आप लोग, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आपको सही से दिख तो रहा ही होगा इसमें। और तो इसमें कुछ आप लोग देख लीजिए, अभी भी ओबीसी का ही चल रहा है लास्ट। होम साइंस, एमएससी इन होम साइंस 25 मार्क्स गया है भाई, एमएससी इन होम साइंस ही कर लो तुम लोग। एमए इन मैथमेटिक्स 152, और एमएससी इन मैथमेटिक्स से भी 152 मार्क्स ही गया है, ठीक। ये हो गया आपका ओबीसी का। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एससी का, ठीक है। आप लोग मतलब जो भी, अगर मान लीजिए जैसे किसी का कॉमर्स का होगा, एमकॉम का होगा, तो वो लोग यहाँ पे रोक के आप वीडियो देख लीजिएगा। मैं ऐसे स्क्रॉल कर दिया हूँ, ठीक, फिर से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ सही से। लास्ट में एक बार अभी और स्क्रॉल कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा सही से। आइए अब एससी कैटेगरी की बात करते हैं। इंग्लिश भाई 66 मार्क्स गया, इन लोगों का कट ऑफ कम गया होगा, काफ़ी कम गया होगा। इकोनॉमिक्स 166 मार्क्स। पॉलिटिकल साइंस 181, पॉलिटिकल साइंस में लग रहा है बहुत कंपटीशन है भाई। इन्वायरमेंटल साइंस भी, माइक्रोबायोलॉजी 195 मार्क्स गया है। एमएससी इन केमिस्ट्री 96 मार्क्स, वाह भाई। एमए इन स्टैटिस्टिक्स 122 मार्क्स। बॉटनी का 115 मार्क्स। एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स 122 मार्क्स। होम साइंस का 13 मार्क्स गया है भाई, होम साइंस ही कर लो आप लोग। इकोनॉमिक्स का 105 मार्क्स गया है, ठीक। कट ऑफ कम जा रहा है तो परेशान मत होइए, मतलब जिनका कैटेगरी है ठीक ठाक उनको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स 105 गया है। हिंदी का तो 140 ही गया है इसका। सोशोलॉजी 52 मार्क्स, ये देखो सोशोलॉजी, वहाँ देखो कितना हाई था, यहाँ देखो क्या हाल है इसका। फॉरेंसिक साइंस 178 है। तो मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना भाई। एम एन हिस्ट्री 100 मार्क्स गया है, हिस्ट्री का 100 मार्क्स भाई, ये देखो। एम एन हिस्ट्री 80 वालों 100 मार्क्स गया है आपका। एम एस सी इन कंप्यूटर साइंस 95, फिजिक्स 127। भाई ये जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूँ कि ये 300 में से हैं, जो आप 75 क्वेश्चन किए हैं उसी में से हैं, ठीक है। ज्योग्राफी 114 मार्क्स है। जियोलॉजी, ये देखो जो मार्क्स आप बहुत कम देख रहे हैं ना, ये कम नहीं है, ये कट ऑफ की लास्ट लिस्ट है भाई। मतलब सारी लिस्ट आने के बाद, इसके बाद मॉपअप राउंड ही आता है, और 4-5 नंबर कम करके आप सोच सकते हैं उसको, ठीक। ये रहा आपका एससी का। देख लीजिए आपका जो भी हो इसमें, जैसे कि जूलॉजी का 106 है, ठीक। तो जैसे हाँ भाई, मैथमेटिक्स तो बताना फ़र्ज़ बनता है मेरा। एम ए मैथमेटिक्स 105 मार्क्स गया है। एमएससी मैथमेटिक्स 105 मार्क्स गया है, ठीक। अब भाई आते हैं, बात करते हैं एसटी कैटेगरी,
ठीक, 2024 का है। अब ये ST कैटेगरी वालों के लिए है। MA इन इंग्लिश 55 मार्क्स। संस्कृत कल कोई बच्चा मतलब कोई मेरे पास मैसेज किया था कि संस्कृत का कितना है ST वालों को, देख लो भाई 131 है। मार्कअप राउंड में 4-5 नंबर और कम करके आप देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस 145 गया इसमें। केमिस्ट्री का कितना गया है? केमिस्ट्री का 67 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स का 77 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस 145 मार्क्स। तो आप लोग अपना देख लो इसमें, ठीक। MSc स्टैटिस्टिक्स 77 मार्क्स, वाह भाई। होम साइंस 38 मार्क्स, MA इन होम साइंस। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स 88 मार्क्स गया है। ये सब ST वालों का है, फिर से बता दे रहा हूँ, ST वालों का है, ध्यान रखना। MA इन इकोनॉमिक्स 90 मार्क्स, MA इन हिस्ट्री 87 मार्क्स, सोशियोलॉजी 55, इनका और कम हो गया। हिंदी का 93, हिस्ट्री का 87। सोच लो 300 में इतना नंबर लाओ एडमिशन BHU में। MSc इन फिजिक्स 98 मार्क्स, जियोलॉजी 185, जियो फिजिक्स 96। तो आप लोग देख लेना इसको आगे, जो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ कि बहुत सारे पेज अभी इसमें बाकी हैं। मास्टर ऑफ लॉ 100 मार्क्स, MA इन मैथमेटिक्स, ये लो भाई, मैथमेटिक्स वालों 58 मार्क्स पे ST का एडमिशन हो रहा है। PWD बात करते हैं, PWD बात करते हैं। जो PWD वाले हैं इनका तो एकदम ही कम गया होगा कट ऑफ, देखते हैं। इंग्लिश 43 मार्क्स, संस्कृत 110 मार्क्स, केमिस्ट्री 20 मार्क्स, ये लो भाई, केमिस्ट्री 20 मार्क्स लाओ, 4-5 क्वेश्चन कर दो, 4 नंबर के खत्म, एडमिशन लो। स्टैटिस्टिक्स, MSc इन स्टैटिस्टिक्स 62, आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा जल्दी से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। सोशियोलॉजी में इसमें भी कंपटीशन है, 100 मार्क्स का है। चलो ठीक है, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। हिस्ट्री का 107 मार्क्स गया है, फिजिक्स का। ये PWD कैटेगरी है भाई, देख लो ध्यान से। तो ये रहा आपका PWD का। अब बात करते हैं EWS वालों का, भाई इनको भी जगह मिलनी चाहिए ना। 2024 का है, EWS वालों का है। देखते हैं कितना कितना कट ऑफ गया EWS में। तो जो इंग्लिश का गया है वो 84 मार्क्स गया है, संस्कृत का 214 मार्क्स गया है, ठीक। और ये EWS वालों का है। MSc इन केमिस्ट्री 149 मार्क्स गया है, ठीक, 149 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स 150 मार्क्स गया है EWS वालों का। मेनली मैं आप लोग देख लीजिए जो भी इस चीज़ का है। स्टैटिस्टिक्स का 150 मार्क्स गया है, इकोनॉमिक्स का 155 मार्क्स, MA इन हिंदी 189 मार्क्स, सोशियोलॉजी का 89 मार्क्स, ठीक है। तो ये रहा आपका MA इन हिस्ट्री 149 मार्क्स। भाई हिस्ट्री इसमें भी अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो आप लोग देख लो भाई, मैथ्स इन फिजिक्स 157 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस 139, जियो फिजिक्स 122 मार्क्स, ठीक है। ये रहा आपका MSc इन जियोलॉजी 130 मार्क्स। MA इन एजुकेशन 46, कल कोई मैसेज किया था, कमेंट किया था, एजुकेशन का 46 गया है EWS का, भाई देख लो। MSc इन होम साइंस 56, हाँ भाई ये देखो। MA इन मैथमेटिक्स 147, और सेम है तो आपका MSc इन मैथमेटिक्स 147। ये जो मैं आपको कट ऑफ बताया हूँ, ये कट ऑफ किसका है? ये नॉन BHUians का है। मतलब BHU अपने यहाँ के बच्चों को छूट देता है। अब आप सोच लो कि MSc इन मैथमेटिक्स 147 इन नॉन BHUians का लास्ट कट ऑफ गया है, और जो BHUians हैं उनका 100 मार्क्स गया है, लगभग 100 या 98 के आसपास गया है। तो जो BHU पढ़ रहे हैं उनका मैथ में 98 में हो जाएगा एडमिशन। तो ये फ़ायदा है BHU में पढ़ने का, ठीक है, हम लोगों को छूट मिलती है यहाँ पे। हाँ, अब हम बात करते हैं कि ये जो कट ऑफ था ये लास्ट राउंड का था, ठीक। हाँ, चांस अगर मान लीजिए आपका आसपास नंबर आ रहा है, 4-5 नंबर कम है आपका इस कट ऑफ से, तो एडमिशन के चांसेस हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी एक राउंड आता है जिसको बोलते हैं मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में 4-5 नंबर और कट ऑफ कम ही हो जाता है, ठीक। मॉप अप राउंड मतलब वो होता है कि जो मान लो बच्चे एडमिशन लेने के बाद में भी छोड़ दे, मान लो किसी का कहीं और हो गया तो छोड़ के चला जाता है, किसी भी रीजन से सीट उसकी खाली हो गई, चला गया, तो वो कट ऑफ क्या होती है, फिर से एक नया राउंड निकालते हैं मॉप राउंड, सारी सीटें फुल करने के लिए, तो इसमें एडमिशन हो जाता है। फिर आपको बता दें कि हाँ, पेपर का लेवल, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना अटेंड किए हैं, कितना मार्क्स आया है, अगर उनका मार्क्स हाई गया होगा तो कट ऑफ तो हाई जाएगी। अगर मान लो पेपर एवरेज सबका हुआ है, ठीक ठाक मार्क्स बच्चों ने स्कोर नहीं किया होगा, तो कट ऑफ लो भी जा सकती है। जितना मैंने आज दिखाया आपको लास्ट कट ऑफ, इससे कम जा सकती है कट ऑफ, ठीक। तो परेशान बिल्कुल ना हो, धैर्य बनाए रखें। अभी CUT UG का CUT PG का पोर्टल खुला नहीं है, अभी UG का एग्ज़ाम चल रहा है ना, आने वाला है 13 से।
तो जो पीजी का जब पोर्टल खुलेगा आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, मैं बता दूंगा कब, जब भी खुलेगा मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। तो BHU का ये स्पेशली है, मैं अभी इसके बाद ड्यू का भी लेकर आऊँगा, मैं इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहा हूँ, ड्यू का लेकर आऊँगा सारा कट ऑफ लास्ट राउंड का। हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बता दो, मैं राउंड वाइज कट ऑफ बना दूंगा वीडियो, मेरे पास राउंड वाइज इन्फॉर्मेशन है। मैंने लास्ट का ही बनाया क्योंकि सबको यही मतलब रहता है कि लास्ट तक एडमिशन होगा कि नहीं। ठीक, राउंड वाइज 4-5 राउंड आया था, मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं राउंड वाइज ही बना दूंगा, सब मैं बना दूंगा, आप लोग कहेंगे तो। मैंने सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ कल बना दिया पूरा वीडियो अच्छे से, आप लोग देख लीजिएगा इसको सही से जहाँ जिसका बचा होगा। और हाँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं ये वाला जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपना अपना कट ऑफ। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से आपको मिल जाएगा PDF। और ध्यान रहे भाई, आगे की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को मैं सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो भाई, अगर इच्छा हो तो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। भाई कट ऑफ वगैरह और BHU में एडमिशन प्रोसेस सब कुछ बताऊंगा। और मैं आप लोगों के साथ का ही हूँ, मुझे भी MSc करना है, MSc इन मैथमेटिक्स यहाँ से। ठीक, क्योंकि BSc में कर रहा हूँ, लास्ट ईयर में हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक, तो MSc मुझे यहीं से करना है, तो आपके साथ ही एडमिशन लेंगे। चलिए आइएगा आप, वेलकम है आपका, और सारा प्रोसेस आपको हम बताएँगे, और बढ़िया से मस्त एकदम प्रिपरेशन कीजिए। बाकी अलग कॉलेजेस का बता दूंगा। हाँ, आप लोग कमेंट कर देना अपना मार्क्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा PDF रखा है ना, तो मैं देख के बता दिया करूँगा। ठीक है, तो कमेंट अपना मार्क्स कर देना, तो बता दूंगा। BHU मेनली आप लोग ये फोकस करे होंगे, BHU हो जाए या फिर DU हो जाए, या फिर आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी का पूछेंगे मैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको बता दूंगा कि इसमें होगा कि नहीं। ठीक, तो बने रहिए, और बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन जुड़े रहिए हमसे। ठीक, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बाकी मैं शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगा, जो कट ऑफ की लिस्ट है, जो भी होता है आगे आगे का सब कुछ इस पर आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए फिर ठीक है, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और भगवान करें आप लोगों का हो जाए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाएँ, अच्छी जगह चले जाएँ। ठीक, चलिए फिर चलते हैं, धन्यवाद।